बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक नारी शक्ति मार्च निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लंबा मार्च नारी शक्ति मार्च। इस प्रदर्शन में बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा भी शामिल थीं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की महिला कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति के नाम से यह मोर्चा निकाला। नारी शक्ति मार्च के बाद ये महिलाएं जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति शांति श्री डी पंडित ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के विरोध में आज दिल्ली में निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। तो पूरे विश्व में जंतर मंतर की तस्वीर तो आपने देखी ही। हिंदुओं पर हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट, देखिए ये दलित करके जो है ये उनके तरफ से हिंदुओं पर हो रही जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके द्वारा कहा गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के हो रहे नरसंहार के खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो नारी शक्ति फोरम है उसके माध्यम से यह काफ़ी भारी संख्या में जो महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। बता दें कि हम लगातार मीडिया, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से देख रहे हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश में जो है वो कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुनकर बहुत ही साजिश के तहत जो है मारा जा रहा है। बहन बेटियों की जो है इज्जत आबरू लूटी जा रही है और जो व्यापार है हिंदुओं का उसको नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं की जो व्यथा है वो बहुत ही बुरी है। इस समय हिंदुओं के ऊपर वहाँ जो कट्टरपंथी है वो काल बन के टूट रहे हैं और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी ये जंतर मंतर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ जंतर मंतर में आज जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि दिल्ली के मंडी हाउस से ये महिलाओं का मार्च जो है वो शुरू होकर यहाँ जंतर मंतर पहुँचा है और जंतर मंतर में आप देखेंगे कि ऊपर जो महिलाएं हैं वो बांग्लादेश के विषय में अपना विषय रखती नजर आ रही है। ऐसे में आपको दिखाने का प्रयास करूं, जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में जो तख्तियां बैनर लेके पहुंची हैं उनमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, यानी सेव बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आज बांग्लादेश में जिस प्रकार जो है घटनाएं घट रही है उसको रोकने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए और कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि भारतीय जो देश है वो उन सभी हिंदुओं के साथ है। वो किसी भी देश में रह रहे हों, उनके हर बुरे वक्त में, उनके हर विपरीत परिस्थिति में साथ दे रहे हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? श्वेता पांडे। श्वेता जी बताइए, आज आप यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? नारी शक्ति पे जागृत करने के लिए बोलेंगे और क्यों बांग्लादेश पे नारियों पर अत्याचार हो रहा है, हमें हमारा हक चाहिए, बस इतना ही। क्या लगता है जिस प्रकार बांग्लादेश की जो स्थिति है अभी, आप लगातार देख रहे हैं कि बहनों के लिए वहाँ पर काफ़ी बुरा माहौल है, अत्याचार हो रहा है, क्या संदेश देंगे यहाँ से? सारी बहनों को जो है जागृत होने की आवश्यकता है। आज जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सारी बहनों को एकजुट होना ही पड़ेगा और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। थे आज 8% लगभग 1 करोड़ 20 लाख हिंदू बचे हैं और आज उनको इकट्ठा होने की नौबत आ रही है। और उनका अपराध क्या है? आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ और मर कौन रहा है? हिंदू। और हिंदुओं का अपराध क्या है कि बस वो हिंदू है। वहाँ पे क्या बांग्लादेश में मारा जा रहा है तो पूछा जा रहा है आप राजपूत हो या आप डोम हो, चमार हो, दलित हो, कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू समझ के मार रहे हैं और काट रहे हैं। तो आज के डेट में जो गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी जमाने में जुटे हुए हैं वो हिंदुओं को सीखना चाहिए कि कभी उनके लोगों के पास भी वहाँ थी, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अगर आज आप इकट्ठा एकत्रित और एकजुट नहीं रहो तो आपका भी मिटना तय है आने वाले टाइम में।
तो आपने देखा जो आगे पोस्टर था, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, जो वहां पर रह रहे हैं हिंदू, उनके लिए संदेश था, भारत के लिए संदेश है। वहां पर दलितों पर जो ज्यादा अत्याचार हो रहा है उसकी सच्चाई बताई। और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी, जो चरमपंथी, जो जिहादी, जो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी जाति कौन सी है। वो केवल धर्म देख के ही हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। बांग्लादेश में खतरे में है हिंदुओं का अस्तित्व। अब उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुका है। क्या उनका वहां पर वजूद खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में? यह आपसे सवाल हमने पूछा तो आपने कहा हां, 90% बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि बांग्लादेश में खतरे में है हिंदुओं का अस्तित्व। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सतखीरा जिले के ताला में एक 35 वर्षीय हिंदू महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना 5 अगस्त को हुई। पीड़िता ने बताया कि 5 अगस्त की शाम 7 बजे 30 से 35 लोगों की भीड़ उसके घर में घुस आई और उन्होंने तोड़फोड़ की। सबके हाथ में धारदार हथियार थे। इस भीड़ ने पहले तो घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर एक बक्सा लूटा। लुटेरे तो ये हैं ही। उसके बाद उसको एक गौशाला के पीछे ले गए और वहां उसे चुप रहने की धमकी देकर सबने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। मैं तो कहता हूं सभी को फांसी होनी चाहिए। घटना के समय महिला का पति घर पर नहीं था। इस घटना से असहाय होकर परिवार के साथ इलाका छोड़कर वो चली गई। हालांकि बाद में स्थानीय नेताओं के आश्वासन पर पीड़िता, उसका पति और बच्चे 13 अगस्त को वापस लौटे। पूछने पर महिला ने बताया कि वो बलात्कारियों की पहचान नहीं कर पाएगी क्योंकि सबके मुंह पर मास्क था। यही आतंकवादियों की पहचान भी है। पुलिस ने प्रभारी ने कहा कि पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनके नाम और पते की जानकारी लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब एक बलात्कारी हो तो बताएं, एक कट्टरपंथी हो तो बताएं। अगर पूरा वहां पर जितना भी लोग हैं, पूरी सोसाइटी कट्टरपंथी है, उनकी सोच को कीड़ा लग चुका है, तो किस किस को पकड़ेगी जाके पुलिस? और पुलिस कौन सी सीधी है बांग्लादेश की? फौज कौन सी सीधी है वहां की? वो भी तो कट्टरपंथ की आग में ही जल रही है। उनको अपना भी इलाज कराना चाहिए, अपनी सोच का भी इलाज करना चाहिए। और हिंदुओं को अब तो जागना चाहिए। हम तो कहते हैं बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने चाहिए और हिंदुओं का जो देश है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। और ये जेनोसाइड, जिस तरीके से वजूद मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो खत्म होना चाहिए। अब पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको हम बताते हैं। चलिए, पोल पे हमने आपसे प्रश्न पहले ही पूछ लिया था कि अस्तित्व खतरे में है, तो आपने 90% ने हां में जवाब दिया था। और इसी खबर को हमें आपको बताना था कि 35 लोगों ने, सोचिए, एक हिंदू महिला का बलात्कार किया। 35 जिहादियों ने, 35 कट्टरपंथियों ने मुंह ढककर, जिनकी पहचान नहीं कर पा रही है वो महिला, क्योंकि वो पहचान छिपा के आए थे। अब पुलिस भी वहां खाना पूर्ति करेगी, क्योंकि कितनी महिलाएं होंगी हिंदू, और हिंदू उनके लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। बार बार ये रैली में भी ये बताया गया, स्टॉप जेनोसाइड अगेंस्ट दलित्स। दलित्स में कौन है? हिंदू ही हैं। तो वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण हो रहे हैं, कोई भी जाति नहीं पूछ रहा है।